निहारिका, निहारिका, यस मैम। आवाज आ रही बेटा? यस मैम। चलिए, हिंदी व्याकरण की बुक निकाल ली। जो वसंत वाली उसमें पूरा हो गया था ना आप लोगों का? कुछ बाकी तो नहीं था? बताइए। वसंत वाले में पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिए थे आज हम लोग। यस मैम। हिंदी व्याकरण का थर्ड चैप्टर, आप लोगों का 2 चैप्टर हो गया था, थर्ड है आपका शब्द विचार। ठीक, थर्ड है आपका शब्द विचार। देखो इस चैप्टर में है क्या, पहले हम तुमको बता दें शब्द विचार है क्या। ये क्या है? ये क्या है? कामाला, ये क्या है बताओ? बताओ क्या है ये? निहारिका, कमल, हमने देखो यही चीज है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। हमने क्या ये बोला कि इसको जोड़ के क्या बन रहा है? हमने ऐसा कुछ बोला? हमने कहा कि ये क्या है? ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये बताइए, बोलो। मैम व्यंजन। व्यंजन कहलाते हैं। हर्ष, यस मैम। पर ये बताइए का माला। अच्छा चलो ये छोड़ो, हटाओ इसको, तुम लोग इसके वजह से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हमने लिख दिया या पा जा टा ठा बा, ये क्या है? ये सब हमारे क्या है? व्यंजन। व्यंजन है। चलिए हमने ये लिख दिया, ये लिख स्वर है, ये लिख दिया। अब ये पूरा हमारा बताइए क्या है? ये पूरा हमारा क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, आप लोगों को अभी 6 में नहीं आना चाहिए, 3rd 4th में आपको वापस जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को शायद हम भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार चैप्टर हमने पढ़ाया था और तुम लोग सब भूल गए। ठीक, तुमको लोग को ये नहीं पता है ये सब हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण या अक्षर होते हैं। क्या ऐसी चीज नहीं बताई गई है? बताओ समेत, हर्ष, निहारिका, नहीं बताया गया है ये चीज? यस मैम। तब आप लोग व्यंजन और वर्णमाला क्या कर रहे हो? हाँ, क्या मजाक को तुम लोग हर पढ़ाई को बनाए हो क्या? पढ़ाई को मजाक कर बना दिए हो एकदम। इतनी छोटी सी चीज हम लिखते हैं, पूछ रहे हैं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ी चीजों को आप लोग क्या पढ़ोगे? आज आप लोग को चैप्टर नहीं, आज आप लोग बच्चों वाली चीज पूछेंगे। तुम लोग को हमने अगर ये लिख दिया, वर्ड नहीं बता पा रहे हो, ये क्या है हमारा? क्या है ये बताओ? ये भी नहीं पता है क्या है? तो क्यों नहीं बोल रहे हो? छोटा बड़ा मैम। ये क्या है हमारे? मैम ये क्या है? मैम स्वर है। वेरी गुड, ये क्या है हमारे? स्वर है। स्वर।
ठीक, इसमें स्वर में क्या चीज है, ये हमने जो लिखा है इस स्वर में ये चीज क्या कहलाती है, बताओ। स्वर में हमने जो चीज लिखा है, ठीक, ये सब हमारा क्या कहलाता है, ये सब मैम अक्षर। अक्षर या वर्ण, ठीक, इसी को अक्षर भी कहते हैं, इसी को वर्ण भी कहते हैं। अब नहीं भूलोगे या अभी भी भूलोगे? मैम नहीं भूलेंगे। तो वर्ण विचार जब पढ़ाए थे चैप्टर, तब क्यों तुम लोग भूल रहे इस चीज को? मतलब आज हमने जब शब्द विचार हमने चैप्टर खोला तो हमने पीछे की चीज वर्ण विचार पढ़ाया, ठीक। शब्द विचार पढ़ने के बाद जब हम आगे संज्ञा पर जाएंगे तो अब आपको हम शब्द विचार बताएंगे। यही मतलब कहने का हुआ ना कि आपकी हम पीछे की चीजों को लेके चलेंगे। तो ये हमारा वर्ण या अक्षर होता है, ठीक है। बार बार आप लोग से कह रहे हैं पढ़िए, जो चीज पढ़ाया जाता है उसको रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आया और कहाँ मैंने गलती की है। लेकिन नहीं, 2 क्लास के बाद फुर्सत। आप बताइए ये क्या है? अक्षर। अक्षर या वर्ण, यस मैम। इसको हमने जोड़ा तो क्या बना? कलम। कमल। 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 अलग अलग नहीं है कि आप कुछ भी बना दोगे, आपको लाइन से दिया गया है, क्रम में है तो आप Yes, क्रम ma'am. में ही बनाएंगे। तो कमल, कमल इसका अर्थ क्या होता है? कमल मतलब क्या होता है? मैम फूल। फूल। एक फूल का देखो, आपके यहाँ है कि अब अलग लेके चलते हैं तो बता रहे हैं आपको, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे लिखा का, ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया का। Yes, और ma'am. यहाँ पे लिख दिया मैंने कमल, ठीक। इसका कोई अर्थ है? बताइए, इसका कोई अर्थ है? बोलो मैम इसका कोई अर्थ है? इसका कोई भी अर्थ नहीं है। वेरी गुड निहारिका। इसका अर्थ है बताओ, यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है कमल का? यस मैम। हाँ, इसका अर्थ निकल रहा है। तो अब समझ में आया शब्द हमारा क्या होता है, कि शब्द में Yes, ma'am. देखिए, मतलब शब्द के बारे में जानिए क्या क्या होता है। जो शब्द होता है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। क्या है बताओ? इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य रहता है, ठीक। और जो वर्ण होते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। कोई अर्थ नहीं होता। ये होते हैं हमारे शब्द, ये हमारे होते हैं वर्ण। समझ में आया क्या कहा जरा शब्द विचार से? यस मैम। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आई? यस मैम। इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिए इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द रचना होती है। जो वर्ण होता है, अभी आपने क्या पढ़ा था वर्ण के बारे में, कि जो आपका का हो गया, या हो गया, पा हो गया, ठीक है, भा हो गया, ये सब क्या है, इनके मेल से हमारी क्या होती है, शब्द रचना। कैसे? हमने यहाँ पे लिखा का प्लस मा प्लस ला, ठीक। इनको जब हम मिलाएंगे तो हमारी क्या बन गया, कमल। तो शब्द रचना हुई कि नहीं हुई, यहाँ से शब्द बना कि नहीं। तो यहाँ से यही बताया जा रहा है कि वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द रचना होती है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते। दो या दो से अधिक जब अक्षर या वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेंगे, शब्द की रचना होती है। इन शब्दों Yes, का ma'am. अर्थ भी होना अवश्य है। कहने का पहला क्या है कि वर्णों से मिलकर क्या होती है, शब्द की रचना। लेकिन जो शब्द रचना हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप शब्द लिखते हैं और उसका कोई भी अर्थ नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। आप जो भी लिख रहे हैं उससे आपकी क्या होगी, रचना होगी, जिसका अर्थ भी निकले। तो परिभाषा आपकी क्या बन जाएगी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, गीत, फूल, विद्यालय, अनुपम, राज, सुंदर, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम शब्द कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को, बताइए। Yes, ma'am. अब हम लोग चलते हैं शब्द के भेद, ठीक। शब्द के कितने भेद होते हैं, बताओ। शब्द के 4 होते हैं। अभी पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे, के आधार पर, ठीक। दूसरा क्या है, रचना के आधार पर, रचना किया था। रचना के आधार पर। थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। पांच होता है आपका अर्थ के आधार पर, ठीक। 4 होते हैं हमारे। तो हम लोग एक एक लेके चलेंगे, ठीक है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे। अब इसके आधार पे भी कितने होते हैं, बताइए कितने होंगे, 4, ठीक। Yes, ma'am. कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका पहला है तत्सम, ठीक। दूसरा है तद्भव, तद्भव। थर्ड है आपका देशज, देशज। फोर्थ है आपका विदेशी। विदेशी। इसके आगे लगा दो आप शब्द, Yes, ma'am. ठीक। तो 4 है, 4 में पहले के आधार पे 4 होते हैं, ठीक है। तत्सम पहले लेके चलेंगे। तत्सम। पहला है तत्सम, ठीक।
शायद आप लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था। क्या होता है तत्सम, जानते हो इसके बारे में शब्द क्या होता है? मैम तत्सम शब्द बताओ। जो मैम संस्कृत में मैम होते हैं, जो अंक की मात्रा लगती है। बोल सही रहे हो, लेकिन क्या होता है तत्सम वो होते हैं जो हम संस्कृत से लेकर हिंदी में हिंदी। उसका प्रयोग करते हैं। यस मैम। मतलब वो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन हम किसमें लिए हैं और उसका हम लोग हिंदी में हिंदी में। प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लो। तत्सम शब्द जो दो शब्दों की योग से बनता है। तत् तात्पर्य क्या है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, मतलब कि जो उसके समान हो। ठीक है, पूरा अर्थ क्या निकल गया यहाँ पे, जो उसके समान हो। जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि हमने क्या किया, संस्कृत भाषा से लिया उसको और हिंदी भाषा में हमने उसका प्रयोग किया। जो संस्कृत है हमारी, वो तो संस्कृत में यूज होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने संस्कृत भाषा से लेके उसका हिंदी में हम लोग ने प्रयोग करना प्रारंभ किया, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा आग, इसका संस्कृत शब्द क्या होता है? आग का क्या होता है? बताओ हर्ष, बेटा तुम क्या बोलते जा रहे हो? सब कुछ इतने फिफ्थ क्लास में इतने तेज थे तुम, हर चीज में एक्सपर्ट थे, अब क्या हो गया तुम्हें? सुमित तुम बताओ आग का तत्सम क्या होगा? सुमित बताओ। मैम क्या? आग का अभी तक क्या सुन रहे थे? ईयरफोन लगा के क्या सुन रहे हो? हमारी बात क्या पूछ रहे हो? हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बताओ? अब हम प्रश्न में नहीं बताएंगे क्या पूछा हमने, बताओ हमने बोर्ड पे लिखकर क्या बोला है आपसे? बताओ हर्ष, हम उसको बताओ क्वेश्चन हमने क्या पूछा है उससे। मैम आपने पूछा है कि आग का संस्कृत में क्या कहते हैं आग को? आग का तत्सम क्या होगा, हमने ये पूछा है। तत्सम आग का। तुम्हें समझ में आ गया क्या पूछा गया है? मैम ये तो पता है कि आप आग का पूछ रहे हैं। अब तो बताओ क्या होता है आग का? ऐसा कोई नाम सुने थे? अग्नि। अग्नि। मैम ये तो पता है। यस मैम। अनल। तो क्यों भूल रहे हो? पर्यायवाची नहीं पूछा है। मैम पर्यायवाची याद है। आग का अग्नि होता है तत्सम। यस मैम। आग का अग्नि। मोर का क्या होता है तत्सम बताइए? मयूर। मयूर। तो ये जो है हमारे, यही हमारे होते हैं तत्सम। यस मैम। और ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं तद्भव। यस मैम। आप समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? यस मैम। मत भूलो, बार बार कह रहे हैं बुक नहीं है अगर आप लोगों के पास, पीछे की बुक उठाइए पढ़िए। यस मैम। तत्सम क्या होता है आप समझाया कि संस्कृत से लिया Yes, गया ma'am. है, संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, अब तद्भव क्या होता है कि तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे, अभव का अर्थ होता है होना। देखो उसमें तत् का अर्थ क्या था? तत् का अर्थ था उसके, और उस इसमें Yes, तद ma'am. का अर्थ है उससे। ठीक,
उससे उसमें सुन का अर्थ था समान, इसमें भव का अर्थ है होना। तो अर्थात क्या हो होना जाएगा कि संस्कृत भाषा से होने वाला। ला हाँ, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, जिनका हम क्या करते हैं, संस्कृत से हमने उठा लिया शब्द और उसका प्रयोग हमने हिंदी में किया। क्या समझ रहे इतनी चीज? इसमें जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तत्सम, ठीक, और ये आपका तद्भव। हमने लिखा वानर, गर्दभ, गधी। बताइए वानर का क्या होगा तद्भव? बंदर बंदर, इसका हमने क्या लिखा, बंदर। गर्दभ का क्या होता है? गर्दभ गधा मतलब क्या होता है? गधा। दधी मतलब क्या होता है? दही दही। आप समझे तत्सम हमारा क्या होगा, तद्भव क्या होगा? इसमें संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से लिया हुआ शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो संस्कृत से परिवर्तित कर हिंदी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तत्सम तद्भव में कंफ्यूजन नहीं होगी? कोई नो कंफ्यूजन तो नहीं? मैम, नो मैम। फिर आपको उसके बाद देशज। ठीक है, देशज शब्द क्या होते हैं? देशज का मतलब यहाँ से अर्थ यहीं से समझ में आ रहा है जो अपने देश में बोले जाने वाला या अपने देश में होने वाला। ठीक है, देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न हुए शब्द। अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः आवश्यकता अनुसार समाहित हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो हिंदी भाषा के अंतर्गत होते हैं वो आवश्यकता अनुसार समाहित उसमें रहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उनकी रचना नहीं की गई है, व्याकरण की दृष्टि से इनकी रचना नहीं की गई है। देशज शब्दों को देशी शब्द भी कहते हैं। मतलब जो अपने देश की भाषा होती है, जो अपने देश से शब्द लिए गए हैं। ठीक है, हमारे भारत से, भारत में कई होते हैं, पढ़े हो, अलग अलग भाषाएं पढ़े हो कि नहीं, उसकी तो देशज शब्द वही होते हैं जो अपने देश में उत्पन्न हुए शब्द। जैसे हमारे देश में क्या होते हैं उत्पन्न शब्द? चारपाई चारपाई चारपाई, जो देशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पेड़ पेड़, रोटी, थैला, पगड़ी, ये सब क्या है? रोटी हो गया, पगड़ी हो गया, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं जो अपने देश में उत्पन्न होने वाला होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। फिर है आपका नेक्स्ट विदेशज। ये सब क्या होते हैं? विदेशी, जो बाहर से हमने उठाया और अपने देश में प्रयोग करने लगे। मतलब कि ये बाहर की भाषाएं शब्द होती हैं जो हम क्या करते हैं, अपने देश में हम उसको प्रयोग करते हैं। ठीक, विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात विदेशी शब्द। अंग्रेजी, जापानी, अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, ये सब क्या है? ये सब बाहर देश में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। ठीक, जैसे अंग्रेजी में क्या बोले जाते हैं? अंग्रेजी में आपके डॉक्टर, डॉक्टर देखो आप इंग्लिश में भी लिखते हो, उसी को हिंदी में भी डॉक्टर ही लिखते हो। ठीक है, थर्मामीटर हो गया, गैस हो गया, कंप्यूटर हो गया। हाँ बोलो। पुलिस मैम। पुलिस हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, रिक्शा हो गया,
ये सब आप देखो इंग्लिश में भी लिखते हो, उसका हिंदी में भी वही चीज लिखते हो। यस मैम। जापानी में क्या होते हैं, जो जापान से लिए गए शब्द होते हैं, जैसे जुनून, कानून, अमीर, गरीब, ये सब जापानी शब्द होते हैं। दबा, फिर आपका अरबी, अरबी क्या होते हैं, जैसे किताब, अंजाम, अंजाम, शादी, शादी, आबादी, ये सब क्या है, आबादी। ये सब आपके अरबी है। फ्रेंच यस मैम। जैसे अंग्रेज, कार्टून, अंग्रेज, इंजीनियर, पुलिस, इंजीनियर। पुलिस अंग्रेजी शब्द नहीं था, ठीक है, यस मैम। पुलिस आपका है फ्रेंच। तुर्की में जैसे कैंची, पुली, कैंची, कुर्ता, पुली, ये सब। पुर्तगाली में जैसे फीता, चाबी, बाल्टी आदि। फीता, यहाँ तक चाबी। समझ में आएगा? यस मैम। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या चीज नहीं समझ में आया है। यस मैम। बताओ, एक एक चीज मैम, लेके चलेंगे, क्योंकि इकट्ठा पढ़ाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ हमने आपसे तत्सम तद्भव शब्द इस तरफ करें। यस मैम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तत्सम में क्या हो गया, ई वाला तत्शब्द, ठीक, यस पहला मैम। है आपका। फिर उसके बाद है धैर्य, कोप, नासिका, नेत्र, कपोत। चलिए अब बताइए इसका तत्सम में तो हमने ये लिख दिया, अब इसका तद्भव बताइए क्या होगा। पहला है कच्छप, इसका तद्भव बताइए क्या होगा। हाँ सुमित बताओ क्या होगा। पढ़े हो आप लोगों को हम बताए भी हैं, जो भी समझ में आ रहा है आपके हिसाब से क्या होगा वो बताइए, कम से कम बोलिए। सुमित बोलो। कच्छप का होता है कछुआ, ठीक। धैर्य का बताओ क्या होगा तद्भव। धैर्य का मैम, बोलो क्या होगा मैम जानते हो सभी, लेकिन बस बोल नहीं पा रहे हो, Yes, क्यों नहीं ma'am. बोल रहे? धैर्य का मैम, धीरज होता है। कुक Yes, का क्या ma'am. होता है, कुक का कुक, कुक, कुआं, हुआ, नासिका, नासिका मैम, एक भी नहीं बता पाए हर्षराज। नेत्र का क्या होगा, मैम आँख, नयन, आंख नहीं होता है। कपोत का क्या होता है, कबूतर, कबूतर। आपके पास है ना बुक हिंदी व्याकरण वाली, मैम। उसका पूरा तत्सम तद्भव पढ़ लो, ठीक है। मैम जो आप एग्जाम्पल लिखी हैं वे पेज नंबर किस में है। जो हम यहाँ पे दिए पेज नंबर 24 पे है, 24। ठीक है, उसको पढ़ो पूरा। यस मैम। ठीक है, इसको पढ़ लो, क्योंकि एक एक भाग लेके चलेंगे, इकट्ठा पढ़ाएंगे तो कुछ सब भूलते जाओगे तुम लोग। यस मैम।
तो आज पहले हमने किस पे पढ़ाया है, उत्पत्ति के आधार पे। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में उसके आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू क्लास। हाँ बोलो थैंक मैम। आप बोलो, मैम कुछ नहीं पूछो, कुछ बोल रहे थे ना, बोलो। मैम। मैं बोल रहा था कि जो नेट था मैम, जो मैंने बुक में देखा तो धोखे से ऊपर देख लिया तो नाक समझ में, फिर मैंने देख लिया। ठीक है मैम। ठीक है, चलो बस, और कुछ? नो मैम। चलिए ठीक है।